स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे भारतीय संविधान में जो बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, 26 नवंबर 1949 को। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी पूछ लिया जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत का संविधान लिखा गया, यहाँ पे समय दिया है कितने दिन में लिखा गया। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष की अवधि से कम। इसका मतलब 2 वर्ष पूरा अगर समय पूछ लिया जाए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना समय लगा था संविधान बनने में। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान को माना गया है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, एम.एन. राय। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये अस्थायी सदस्य भी थे, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत का संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका मतलब ये बताया गया है कि कब पारित किया गया और लागू की डेट दे दी है, कब पारित किया गया ये डेट पूछी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, 26 नवंबर 1949 को। ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, 15 महिलाएं थीं, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, यहाँ पे समय दिया है कब हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, 9 दिसंबर 1946 में, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही स्थायी सदस्य भी थे, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी आ जाए या प्रारूप समिति आ जाए या मसौदा समिति आ जाए, ये सभी एक ही हैं। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अध्यक्ष भी थे, चेयरमैन लिख के आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन यही थे, ये भी याद रखिएगा। और इसमें जो प्रारूप समिति में जो सदस्य थे वो 7 सदस्य थे, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देता है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, हैसियत और अवसर। इसका जो उल्लेख है वो भाग 3 में है, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 सही हुआ, प्रस्तावना को, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। अगर पूछ लिया जाए प्रस्तावना को कहां से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और इसका जो उल्लेख है भाग 4 में है, ये भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद पूछ लिया जाए, अनुच्छेद तो 36 से 51। आगे जान लेते हैं। और अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए, ये भी पूछ लिया जाए, तो आयरलैंड से। सबसे इंपॉर्टेंट है आयरलैंड। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, अनुच्छेद 40।
आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निषेध सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, मुफ्त कानूनी सलाह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो दिया है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 सही होगा, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का अंग है, ये भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद पूछ लिया जाए अगर तो 39 घा, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। दिया, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें है? तो इसका जो राइट आंसर है नंबर सी सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसमें कल्याणकारी राज्य का आदर्श वाक्य दिया गया है। आगे जान लेते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये राज्य नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। और ये जो है मूल अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। ये जो है 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा है वो निःशुल्क होनी चाहिए, ये मूल अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और अनुच्छेद पूछ लिया जाए, अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो 21 का। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संविधान ये पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद है कि जबरदस्ती की मजदूरी और क्रय विक्रय पे प्रतिबंध लगाता है? ये प्रश्न पूछा गया, कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान में? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, 23वां। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विधिक समता यानी कानून के समान समानता से संबंधित है, ये पूछा गया है इस अनुच्छेद। तो इसमें जो अनुच्छेद है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, अनुच्छेद 14 में विधिक समता बताया गया है। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 सही हुआ, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आगे जानते हैं। आगे दिया है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष दायित्व सौंपा है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, उच्चतम न्यायालय। और अगर मौलिक अधिकार पूछ लिया जाए तो भाग 3 में है, ये भी याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार अगर पूछ लिया जाए कितने हैं तो 6 हैं। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ, मौलिक अधिकार के तहत आता है, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, 10। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी को अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, 11। अगला प्रश्न दिया है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान के द्वारा शामिल किया गया। 51A को कब शामिल किया गया, कौन से अनुच्छेद के तहत, कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 सही होगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, 11। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया? समिति का नाम पूछा है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, स्वर्ण संघ समिति। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर
2 सही होगा 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज संस्था में नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, ग्राम सहकारी संस्था। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, बलवंत राय मेहता। इसके जो गठन हुआ था वो 1957 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 सही होगा, नागालैंड में। और अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी जो पंचायती राज प्रणाली, तो राजस्थान में लागू हुई थी, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान का एक जिला है नागौर, वहां पे सबसे पहले लागू हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ, बलवंत राय। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, लोक चुनाव वोट डालना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, 108 अनुच्छेद जो है उसके तहत बुलाया जा सकता है। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम 2 राज्य कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 सही होगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न दिया पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिले में पेश किया गया था। कौन से जिले में पेश किया गया था? तो नागौर जिले में, अभी बताया था मैंने, नागौर जिले में। और ये कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 सही होगा, पंचायती राज निकायों में। अगला प्रश्न दिया है ग्राम पंचायत तंत्र में 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होता है, आपको बताना क्या होता है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, पंचायत समिति। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्न में से कौन सा भारत में पंचायती व्यवस्था की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, नगर परिषद। आगे जान लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी सही होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये भारत के 3रे राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, उपराष्ट्रपति को। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उसके पास शक्ति होती है। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, 12। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 80 का के तहत नामित किया जा सकता है। कितने? 12 सदस्यों को, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया मृत्युदंड के मामले में क्षमा करने का अधिकार किसे है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के तहत? तो 72 अनुच्छेद के तहत, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। अगला दिया नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे, कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? ये पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 सही होगा, 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। आगे जान लेते हैं। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा कर सकता है को कहा जाता है, ये शब्द पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्षमादान कहा जाता है। आगे जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर
बी सही हुआ, 14 नंबर के राष्ट्रपति थे। और अब कौन है? द्रौपदी मुर्मू रहे जो 15 नंबर की राष्ट्रपति हैं। आगे जान लेते हैं। अगर पूछ लिया जाए पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी, ये भी याद रखिएगा।